ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति का 19वां श्लोक चल रहा है। पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे और फिर श्लोक को समझेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा ज्ञानमय पुण्यो देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्य प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञानमय पुण्यो, आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है। ज्ञान स्वरूप आत्मा पवित्र है। देह मांसमय अशुचि, और मांसमय देह अपवित्र है, बिल्कुल ही अपवित्र है। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति, उन दोनों में एकता को जो देखता है, माने कि उन दोनों को जो एक देखता है, एक मानता है, अतः परम अज्ञानम किम, उससे बड़ा अज्ञान तो भला क्या ही हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा को और अत्यंत अपवित्र देह को किसी तरह से एक नहीं समझा जा सकता। लेकिन फिर भी जो लोग आत्मा और देह को एक मानते, माने देह को ही आत्मा मानते, यह मैं हूँ, यह आत्मा, यह देह मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो मानते हैं, ऐसा जो समझते हैं, उससे बड़ा अज्ञान भला क्या ही हो सकता है। माने ये सबसे बड़ा अज्ञान है। वैसे भी हमारे अध्यात्म शास्त्र में, खास करके वेदांत शास्त्र में, देहात्म बुद्धि का निवारण ही मुख्य कर्तव्य है, यही साधना है। देहात्म बुद्धि माने देह आत्मा है, ऐसी बुद्धि का निवर्तन करना, यही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। अगर देह में नहीं हूँ तो आत्मा, मैं आत्मा देह से अलग हूँ, तो देह के धर्म और आत्मा के धर्म अलग है। तो देह के धर्म क्या है, आत्मा के धर्म क्या है, ये समझाया जा रहा है। तो आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, और ये देह तो परिचिन्न है, अत्यंत अपवित्र है। एक एक श्लोक में उसकी एक एक विलक्षणता दोनों की दिखाई जा रही है। तो कहते हैं कि हमें तो ऐसी समझदारी प्राप्त करनी चाहिए कि जिससे न अंधकार रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो, गंदगी न रहे, पवित्रता ही पवित्रता हो, जड़ता न रहे, चेतनता ही चेतनता हो, कुरूपता न रहे, सौंदर्य ही सौंदर्य हो, कड़वाहट न रहे, मधुरता ही मधुरता जीवन में हो, कार्पण्य न रहे, औदार्य ही औदार्य हो, दुशीलता न रहे, सुशीलता ही सुशीलता। शील किसको कहते हैं? उत्तम आचरण का नाम है शील। वैसे योग शास्त्र में और हमारे अध्यात्म शास्त्र में पंचशील माना गया है, 5 शील जिसका हमें अनुसरण करना होता है, जिसका पालन करना होता है। सत्यम, अहिंसा, अस्तेय, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य। अप्रमाद कह लो या अपरिग्रह कह लो, दोनों माने जाते हैं, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने सात्विक आहार विहार और ब्रह्म की चर्या में निष्ठ, उसको ब्रह्मचर्य। स्थूल रूप में जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं वो तो है ही, लेकिन ब्रह्म में ही जिसका विचरण हो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और अप्रमाद कह लो या अपरिग्रह कह लो, कहीं कहीं अप्रमाद माना गया है, कहीं कहीं अपरिग्रह माना गया है।
दोनों ही मान सकते हैं। तो सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, वणजो तू नव संघरऊ, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अड़े नव अभड़ाऊ। ऐसा हमें प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाते थे, प्रार्थना के समय बुलाते थे, गांधी जी के ये सूत्र थे। तो ये पंचशील है। तो कार्पण्य न रहे, औदार्य रहे और दुशीलता न रहे। दुशीलता माने इससे उल्टा, हिंसा, असत्य, स्तेय, स्तेय माने चोरी, परिग्रह, व्यभिचार, ये दुशीलता है। इसके बदले में सुशीलता रहे, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अंतःकरण की शुद्धि और शांति होगी। तब हमें ये बातें समझ में आएगी कि ये अत्यंत अपवित्र देह अत्यंत पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। जब तक देह में मैं बुद्धि है तब तक मनुष्य दुखी रहेगा, क्योंकि देह के धर्म अपने हो जाएंगे। और ये तो क्या है, देह को कहा है शास्त्र में दुखालयम शाश्वतम। ये एक तो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है, हर क्षण बदलता है, बदलता ही रहता है, सूक्ष्म रूप से बदलता है। तभी तो और ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों में कि 7 वर्ष में 7 साल में मनुष्य के चोटी से लेकर एड़ी तक सभी सेल जो इसमें कोष हमारे शरीर में है सभी बदल जाते हैं। इसलिए 7 साल के बाद अगर आप किसी को देखो तो जरा पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी। अरे आप ऐसे दिखते हैं, हम तो पहचान नहीं पाए, आप तो बदल गए। बदल ही जाएंगे ना, लेकिन एक दिन में थोड़े ही बदले हैं, 7 वर्ष में धीरे धीरे बदलते हैं। इसीलिए तो ये जो ठंड का मौसम होता है ना, उस समय अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ ऐसा करेंगे तो सफ़ेद रेखा बन जाएगी। ये क्या है, डेड सेल है। हमारे जो सेल इसमें जो अणु होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं और नीचे से नए सेल बनते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो नए बनना कम हो जाते हैं, धीरे धीरे नए बनना बंद हो जाते हैं और डेड बनते जाते, इसलिए शरीर वृद्ध हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, शरीर अशक्त हो जाता है, ये चमड़ा लटक जाता है, यहाँ पर लटक जाता है, डबल चिक हो जाती है, ये सब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे सतत अब ये शरीर है, देह है, परिवर्तित हो रहा है, बदलता रहता है। शरीर की क्या बात करें महाराज, पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कंटिन्यू रहती हो, एक समान। हर क्षण बदलती है, बहुत माइनर बदलती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। जैसे समझो घड़ी होती है तो घड़ी में जो सेकंड वाला कांटा होता है ना, वो कट 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 चलता है, वो हमें दिखता है। मिनट वाला कांटा इससे बहुत धीमे चलता है। तो अगर हम कंटिन्यू देखते रहे 1 मिनट तक तो पता चलेगा कि हाँ 1 मिनट आगे चला गया। और घंटे का जो छोटा सबसे कांटा होता है वो तो पता ही नहीं चलता कब चलता है, लगता है कि चलता ही नहीं। लेकिन अगर चलता नहीं होता तो 1 बजने में से 2 कैसे बज जाते, 2 से 3 कैसे बज जाते, वो भी चलता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। तो उसी तरह सूक्ष्म रूप से पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि बदलती रहती है, हर क्षण बदलती है, लेकिन उसकी बदलने की गति ऐसी है जो हमारे ध्यान में नहीं आती। जैसे गंगा घाट पर हम जाते हैं आश्रम में, हमारे ऋषिकेश के आश्रम में, तो कोई मित्र कहता है चलो स्वामी जी स्नान करने। तो हमने कहा नहीं, हमने स्नान कर लिया, अभी जो देखो जो करके ही आ रहे हैं, तो कहाँ पर करना अच्छा रहेगा, घाट के कौन से कोने में। तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर हमने स्नान किया, आप भी यहाँ गंगा पर इसी गंगा पर स्नान करो। तो वहाँ वही गंगा नहीं है, गंगा तो बहकर कहीं की कहीं चली गई। हम स्नान करके जैसे ही बाहर पांव रखते हैं वो पानी तो बहकर ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँच गया, लेकिन हमें लगता है वही गंगा है। तो ये है प्रवाह नित्यता, प्रवाहित होती हुई गंगा हमें नित्य लगती है। जैसे दीपक की लौ जलती है तो आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा वो लपट ऐसे 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 ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाकर अदृश्य हो जाती है, भाप बन जाती है। तो हर क्षण ये लपट उठती रहती है, बुझती रहती है, ये ज्योत जलती रहती है, बुझती रहती है। उसी तरह हर क्षण ये शरीर बदलता है। अशाश्वतम इसलिए कहा अशाश्वतम। और कैसा है,
दुखालयम, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है। आलय माने भंडार कह लो, घर कह लो, स्टोर रूम कह लो। दुखालयम, जैसे विद्यालय में से क्या मिलता है? विद्या मिलती है। भोजनालय में भोजन मिलता है, वहाँ भोजन रहता है। औषधालय में से औषध मिलती है। वैसे दुखालय से क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा, क्योंकि वह दुखालय है। वहाँ से हम सुख की आशा रखेंगे तो और ज़्यादा दुखी होंगे। एक तो दुख वहाँ से मिलने वाला था शरीर से, वो तो मिलेगा, लेकिन हमारी सुख की आशा भी निराशा में बदलेगी, इसका और एक्स्ट्रा बोनस में दुख मिलेगा। तो दुखालयम अशाश्वतम, जो क्षण भर भी एक समान नहीं रहता, हर समय बदलता रहता है। और वहाँ से हमें दुख, हमें तो कर्मों का फल मिलना है उसमें से, उसी से ये सुख दुख भोगने का ये स्थान है हमारा शरीर। सूक्ष्म शरीर कह लो, स्थूल शरीर कह लो, ये आलय है। तो दुखालयम अशाश्वतम है, उसमें से दुख के सिवा और क्या मिल सकता है। और इस दुख देने वाले, माने जहाँ से दुख मिलता है, इस दुखालय देह को मैं मान लेंगे तो मैं दुखी हुआ कि नहीं? क्योंकि शरीर के धर्म शरीर को मैं मानने से मेरे हो गए। जैसे एक लड़की एक लड़के से शादी कर लेती है तो फिर उसके परिवार की हो जाती है, ससुराल के परिवार की हो जाती है, और ससुराल के सभी नीति नियम उस पर लागू होते हैं, सभी धर्म उस पर लागू। ससुराल में अगर कोई गुजर जाए तो उसको दुख होता है। ससुराल में किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको खुशी होती है। उसका देवर गोल्ड मेडल लेकर आए तो उसको बहुत खुशी होती है। उसकी सांस का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए तो वह खुश हो जाती है। तो वहाँ के सुख दुख उसके कैसे हो गए भाई? उसका मायका तो कहीं और था, उसका भाई, उसकी बहन, उसके जो सहोदर थे, उसके माता पिता जो थे, उसको छोड़कर वह ससुराल चली गई और ससुराल की होकर रह गई, तो उसके दुख सुख उसके हो गए। उसी तरह अगर हम देह को मैं मान लेते हैं तो देह के सुख दुख भी मेरे हो जाते। इसलिए कहा कि जब तक देह में मैं बुद्धि है तब तक मनुष्य दुखी रहेगा ही रहेगा। अज्ञान के कारण दुखी मनुष्य मृत्यु को निमंत्रण देता है। मृत्यु को माने जन्म मृत्यु को, बार बार मृत्यु को। मृत्यु तो कोई निमंत्रण नहीं देता, मृत्यु तो आने वाली है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर मृत्यु, फिर मृत्यु, फिर दूसरी बार, माने फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चलता ही रहता है। जब अज्ञान के कारण इस देह को मैं मानते हैं तो दुख होता है, और दुखी मनुष्य पुनरपि जननम में गिरता रहता है। वस्तुतः मृत्यु हमारी कभी होती ही नहीं। हम तो आत्मा है, जिसको मैं कहता हूँ वह मैं आत्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की होती है। लेकिन शरीर को मैं मान लेने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हमें भय रहता है। वास्तव में तो गीता जी में शरीर को वस्त्र की उपमा दी गई है। जैसे हम वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो बदल देते हैं, फट जाते हैं, टूट फिट जाते हैं तो बदल देते हैं, उसी तरह ये शरीर भी अब काम का नहीं रहा, या तो इसका कार्य समाप्त हो गया, समझ लो इतना ही इसका कार्य था। कोई बचपन में गुजर जाता है तो शरीर तो जर्जर नहीं हो गया, लेकिन इस देह में उसको इतना ही आयुष्य भोगना था। शरीर का कार्य पूरा हो गया, प्रारब्ध खत्म, तो शरीर छूट जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। तो ये देह को मैं मानने से मेरी मृत्यु ऐसा माना जाता। वास्तव में यह वस्त्र की तरह है, वह बदलते रहते हैं, एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करेंगे। आत्मा स्वभाव से ज्ञानमय है, पवित्र है। ज्ञानमय होता है तभी पवित्र होगा ना। ज्ञान अग्नि है, अग्नि सबको जलाकर पवित्र कर देती है। तो आत्मा स्वभाव से ही, उसको बनाना नहीं है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, उसका स्वभाव ही ज्ञान है, और इसलिए पवित्र है, स्वभावतः पवित्र है। अब देखो, करेले के बीज में भी पंच महाभूत है और अंगूर के बीज में भी पंच महाभूत है। दोनों के बीज में पंच महाभूत है, दोनों को बोओगे एक ही जगह तो अंगूर मीठे निकलेंगे, करेला कड़वा निकलेगा। दोनों में प्राण शक्ति है जो बीज को अंकुरित कर देने की ताकत रखती है।
किंतु करेले की कड़वाहट का संस्कार पंच महाभूतों से कड़वाहट खींचेगा और अंगूर की मिठास का संस्कार पृथ्वी, माटी, जल, वायु इत्यादि पंच महाभूतों से मिठास ही खींचेगा। अंगूर मीठे ही होंगे, करेले कड़वे ही होंगे। जिसका जैसा स्वभाव वैसा, स्वभाव माने जिसका संस्कार जैसा है, स्वभावगत संस्कार वैसा उसका निर्माण होगा। अब अग्नि में जलाने पर कड़वाहट और मिठास के संस्कार दोनों जल जाएंगे, पंच महाभूत शुद्ध रूप में रह जाएंगे। तो इसी तरह अग्नि से शुद्धिकरण, संस्कारों का भी शुद्धिकरण हो जाता है। उसी तरह ज्ञान अग्नि से हमारे भी संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर से हमें जन्म मृत्यु से निपटना नहीं पड़ता। वैसे इस चेतन को अग्नि में जलाया तो नहीं जा सकता, अतः संस्कारों को जैसे ग्रहण किया था वैसे ही छोड़ना होगा। धीरे धीरे अज्ञान से ही कड़वाहट और मिठास भरी हुई थी, तो ज्ञान पूर्वक विचार से इसे छोड़ना। कड़वाहट मिठास माने अज्ञान और अज्ञान के कार्य, उसको छोड़ना होगा ज्ञान से और ज्ञान के कार्य से, ज्ञान के साधनों से कार्य माने। तो अनादि संस्कार से प्राप्त पंचभूतों में बीजत्व है और अनादि अज्ञान से चेतन में जीवत्व है। पंच महाभूत में बीजत्व है, ये पंच महाभूतों से बनता रहता है शरीर, बना, बढ़ा और बिगड़ा, मरा और फिर से जन्म लिया, उसमें बीजत्व है। और अनादि संस्कारों से चेतन में जीवत्व है। जीवत्व माने आत्मा, मैं तो आत्मा ही हूँ, लेकिन अपने आप को कर्ता भोक्ता प्रमाता मान लूँ, अपने आप को सुखी दुखी मान लूँ, अपने आप को परिच्छिन्न मान लूँ, अपने आप को देह मान लूँ, तो ये आत्मा में जीवत्व आ गया, संसारित्व आ गया। तो इसलिए जीवात्मा ऐसा कहते हैं। वास्तव में है तो आत्मा ही, लेकिन हमारी हिम्मत कहाँ पड़ती है अपने आप को आत्मा कहने की। इसलिए हम अपने आप को बचाए रखने के लिए जीवात्मा मान लेते हैं, माने परिच्छिन्न आत्मा। आत्मा में परिच्छिन्नता आ गई, वास्तव में आती नहीं है। घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का महाकाश कोई अलग टुकड़ा थोड़े हो गया है, लेकिन घड़े की दीवार पर दृष्टि रहने से हमें लगता है कि ये घटाकाश महाकाश से अलग है। तो उसी तरह हम अपने आप को अनंत चैतन्य से परिच्छिन्न चैतन्य मानने लगते हैं। तो अज्ञान से ये सब मिटेगा, चेतन में जीवत्व है वह भी ज्ञान से दूर होगा। ज्ञान से अपने को द्रव्य, देश, काल एवं संस्कारों से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य अखंड अद्वितीय ब्रह्म जानने पर मैं संस्कार युक्त बीज भाव प्राप्त जीवात्मा हूँ, ऐसी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा। ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर, संस्कारों को जलाकर खाक कर देती है, फिर बीजत्व भी नहीं रहता और जीवत्व भी नहीं रहता। अनंत चैतन्य आत्मा हम हो जाते हैं। सभी भेद शून्य, सजातीय विजातीय, हमने कई बार इसकी चर्चा की है। स्वगत इत्यादि भेद शून्य और द्रव्य, देश, काल, संस्कार, इन सभी से विमुक्त, इन सभी से रहित अखंड एक रस अद्वितीय आत्म तत्व हम, अद्वितीय ब्रह्म हम बन के रह जाते हैं। कहा है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वह तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को जान ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, तो अज्ञान से होने वाली ये सभी झंझटें, ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने आप को अपवित्र शरीर को मैं मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि हम आत्मा अत्यंत पवित्र है। इसकी चर्चा थोड़ी और आगे भी होगी। हरि ओम।